कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल बोर्ड वायरिंग देखा था, आप नहीं थे क्लास में ना, चलो कोई बात नहीं। आज का समझिएगा, आज का कल से थोड़ा ज़्यादा वास्ट है, सर्किटरी ज़्यादा वास्ट है, बाकी मूल जो फंक्शन है दोनों का एक ही है। ठीक है, कल जो हमारी रिक्वायरमेंट थी एक बल्ब की थी, ठीक है, स्विच से कंट्रोल कर रहे थे, एक टू पिन सॉकेट था, एक 5 पिन सॉकेट था। आज हमारे पास 2, 2 4, 2 6, 2 8 5 पिन सॉकेट है। इसकी हम स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये जितने भी स्विचेस होते हैं ना, सबकी एक एम्पियर रेटिंग होती है, पीछे लिखा हुआ रहेगा आपको। ठीक है, ये जो है 5 एम्पियर 240 वोल्ट की, ठीक है, ये जो 5 पिन सॉकेट है 5 एम्पियर 240 वोल्ट, यानी 240 वोल्ट से ज़्यादा इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। 5 एम्पियर से ज़्यादा का लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा का लोड कनेक्ट करेंगे हम, प्रॉब्लम हो जाएगी, जल जाएगा, पिघल जाएगा। क्लियर है? तो 5 एम्पियर, ये बात समझ में आ गई। यही सबकी है, सब एक ही सेम कैटेगरी का है, एंकर कंपनी का सारा है। ठीक है, इसमें जो 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, एक अर्थ के लिए, एक लाइन के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। ओके, पहले मतलब बहुत पहले ऐसा भी था कि मान के चल लेते थे, चलो इसको लाइन मान लेते, इसको न्यूट्रल मान लेते। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अब क्या है, अब वो लिख देते हैं इसके ऊपर। आप इसको इस पर देखोगे, यहाँ पे एल लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस साइड में यहाँ है ना, एल लिखा है, और यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, यानी ये लाइन के लिए हो गया, ये न्यूट्रल के लिए हो गया, ठीक है, और ये अर्थ के लिए हो गया। अर्थ होता है लीक करंट से प्रोटेक्शन के लिए, फ्रिज वगैरह में डाल देते हैं। हाँ, अर्थ वायर एक होती है, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए इसको थोड़ा मोटा और हैवी बनाया जाता है। देखोगे ना सामने से, इसको थोड़ा सा मोटा बनाया गया है। आयरन जो करते हैं इस्त्री, हाँ, उसमें भी होता है, सभी में जितने भी आपको 3 पिन प्लग मिलेगा ना, एक उसमें लाइन मिलेगा, एक न्यूट्रल मिलेगा, और एक अर्थ मिलेगी। ओके, इस तरीके से हमारा ये सेटअप है। यहाँ सामने से देख लो, हमने इस तरीके से इसमें बुद्धि लगाई है अपनी कि ये 2 5 पिन सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होना चाहिए, ये 2 5 पिन सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होना चाहिए, फिर इधर का ये 2 5 पिन सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होगा, और इधर का 2 5 पिन सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होगा। ओके, इस फ्यूज से ये पूरी लाइन हमने अलग कर दी, इस फ्यूज से हमने ये पूरी लाइन अलग कर दी। ओके, और एक इंडिकेटर लाइन जो पूरे बोर्ड के लिए कॉमन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता? चलो ठीक है, इसको ना अब थोड़ी सी सर्किट से समझते हैं कि इसकी सर्किट कैसे है। सबसे पहले बना लेते हैं 2 5 पिन वाला। ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया, एज इट इज जैसा इसमें है वैसा ही मैं बना रहा हूँ। कंफ्यूजन होगा कोई भी बीच में तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये हो गया 2, इसका एक स्विच हो गया, और एक हो गया फ्यूज हो गया, और एक हो गया ये एक हो गया इंडिकेटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहाँ पे फिर देखते हैं, यहाँ क्या है, 5 पिन सॉकेट है, फिर 5 पिन सॉकेट है, फिर स्विच है, और फिर 5 पिन, फिर 2 5 पिन का सॉकेट है, ठीक है, फिर स्विच, और फिर क्या है, फ्यूज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ। देखो, जैसे इधर घुमाया ना, मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया अर्थ के लिए, ये हो गया लाइन, ये हो गया न्यूट्रल। ओके, अर्थ के लिए, लाइन के लिए, न्यूट्रल के लिए। ये है स्विच का 2 पॉइंट इस तरीके से। क्लियर है? थोड़ा सा ड्राइंग में अगर दिक्कत लगे ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्राइंग बहुत बेहतर नहीं बन पाती है पेन से, स्केल से बनाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। क्लियर है? ये फ्यूज हो गया, यहाँ है एक फ्यूज, ये रहा ये वाला, यहाँ है ना, ये हो गया नियॉन लैम्प पे यहाँ लिख देता हूँ, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 2 पॉइंट इसके अंदर भी है। ठीक है, ये स्विच है, फिर 5 पिन हो गया, फिर 5 पिन सॉकेट है,
ये भी 5 पिन सॉकेट है, और ये फिर हो गया स्विच का पॉइंट। स्विच हो गया, इस तरीके से कर देते हैं SPST टाइप, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, मैंने पढ़ाया था ना। सिंगल पोल सिंगल थ्रो क्या होता है, सिंगल पोल डबल थ्रो क्या होता है, डबल पोल डबल थ्रो क्या होता है, डबल पोल सिंगल थ्रो क्या होता है, क्लियर है? ये सब बताया गया है। कन्फ्यूजन है मैं दोबारा बता दूंगा। ओके तो हो गया, ठीक है। ये हमारी हो गई कनेक्शंस, और ये थोड़ी उल्टी हो गई है। चलो इसको थोड़ा, चलो काट ही देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये उल्टा हो गया ना, इधर आपकी ओर घुमा हुआ है ये, तो कोई बात नहीं, काट देते हैं इसे तो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है मामला। अब हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक तो लाइन मिलेगा, एक न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है। एक लाइन एक न्यूट्रल, ठीक। लाइन हम लाएंगे और यहाँ कनेक्ट करेंगे एक, ठीक है। और यहीं से एक फिर हम बाईपास करके इस फ्यूज़ को दे देंगे, इस फ्यूज़ के इनपुट पॉइंट को। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, इनपुट है या आउटपुट है, हालांकि ऐसा मतलब पूरी तरीके से कहना ऐसा सही नहीं है, पर हाँ ऐसा कह सकते हैं, ये इनपुट बनेगा, आउटपुट बनेगा, सीरीज में कनेक्ट होगा ये, क्लियर है ना। तो एक पॉइंट हम इसका लाकर यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहीं से बाईपास करके ले आएंगे, ठीक है। यानी ये लाइन हम लिए थे, लाइन को हमने उठा के दोनों फ्यूज के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट से क्या करेंगे, अगले पॉइंट से न्यूट्रल को उठाएंगे, स्विच को जोड़ेंगे, न्यूट्रल को ही जोड़ेंगे, अच्छा स्विच, ठीक है। हाँ, यहाँ से स्विच को देंगे हम सप्लाई, ठीक है। स्विच भी किस में जुड़ेगी, सीरीज में, ठीक। और यहीं से फिर हम बाईपास करके, अगर हम इसके थ्रू ले जाएंगे तब तो ये कंट्रोल करने लगेगा, तो इसके थ्रू हम इसको देंगे, बट हम यहीं से बाईपास करके किसको भी दे देंगे पॉइंट, ओके। जी सर, यहीं से बाईपास करके हम एक पॉइंट इसको भी दे देंगे। तो मतलब हुआ ये लाइन आया था, लाइन इधर से फ्यूज होकर गुजरा, फ्यूज से गुजरते हुए स्विच के इस पॉइंट पे, और स्विच के फिर इस पॉइंट से। अब हम इस टर्मिनल से जिसको भी लाइन कनेक्ट करेंगे उसकी कंट्रोलिंग हो जाएगी स्विच के थ्रू, ठीक है। इस स्विच के थ्रू उसकी कंट्रोलिंग हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको उठाया और यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इंटरनली कनेक्ट होता है, ये जो 2 5 पिन सॉकेट होता है ना, पहले इसमें आपको अलग अलग जोड़ना पड़ता था, लेकिन अब जो मार्केट में आया है वो इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। अब हम इस स्विच से चाहते हैं कि इस दोनों की कंट्रोलिंग होनी चाहिए, पहले तो हमने इसको किया, ठीक है। और इसी स्विच से फिर हमें इसको भी करना है ना, याद देखो इस स्विच से हम चाहते हैं 2 को कंट्रोल करना, ओके। हम क्या करेंगे, इसी से फिर यहीं से इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहीं से कनेक्ट कर देंगे इसको भी, ठीक है। हमने लाइन दे दिया इसको। अब इस स्विच से हम चाहते हैं इन दोनों को कनेक्ट करना, हम क्या करेंगे, इसको पहले इंटरनली कनेक्टेड है ये, ठीक है। इसको पहले आपस में जोड़ेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। और इस स्विच के दूसरे पॉइंट से हम लेकर इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ, ठीक। इस पूरे सीरीज को हम लाइन कनेक्ट कर चुके हैं, ये भी इंटरनली कनेक्टेड होता है न्यूट्रल पॉइंट भी, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी जो है इंटरनली कनेक्टेड है। अब बात करते हैं इधर की। इधर अब क्या करेंगे, इस फ्यूज से इसका आउटपुट हम जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ जोड़ दिया हमने, ठीक है। और यहीं से फिर हम उठाकर इस स्विच को भी दे देंगे फेस, ठीक है। समझ में आ रही बात। बाईपास करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दूसरे टर्मिनल से देंगे तब तो कंट्रोलिंग बन जाएगा ये स्विच। अगर मान लो हमने यहाँ से ना देकर इस पॉइंट को यहाँ से दिया, तो ये स्विच जब तक ऑन नहीं होगा तब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, नहीं, बात है। जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगी तब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो हमको क्या करना है, बाईपास करना है यहीं से उठाकर, ठीक है। हमने बाईपास किया। अब जब हम बाईपास कर देंगे, अब हम चाहते हैं इस स्विच से ये कंट्रोल होना चाहिए, तो इसका दोनों लाइन वाला कनेक्ट कर, हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। और इसका दोनों लाइन वाला फिर इससे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, एक स्विच है हमारा और कंट्रोल हमें इन दोनों को करना है। तो इन दोनों का लाइन आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में कनेक्ट हो गया, और इसको फिर हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इस स्विच से चाहते हैं, इस आखिरी स्विच से इन दोनों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इन दोनों को भी क्या करेंगे, फिर हम आपस में जोड़ेंगे, और इसको फिर
इस स्विच से इससे कनेक्ट कर जोड़ देंगे। ओके, अब ये लाइन का जितना भी काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब न्यूट्रल को बचा। क्लियर है। यहीं से एक जो है हमें वो देना पड़ेगा लाइन नियॉन लैंप को भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहीं से तो आ गया। फ्यूज के ऊपर से डायरेक्ट हमने करने के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर रजिस्टर लगी हुई होती है 240 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप करके तब वो नियॉन लैंप को जलाती है। ठीक है, इसके अंदर देखोगे ना आप, इसके अंदर रजिस्टर लगी हुई रहती है। देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है ना, और ये नियॉन लैंप रहा है। ओके, ओके सर। तो ये ड्रॉप करके इसको जलाती है। तो अगर 240 वोल्ट आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई करते हो कोई ऐसी समस्या इसमें नहीं है, जलेगी। ठीक है, फ्यूज से भी दिया तो चलो ठीक ही है, प्रोटेक्शन के लिए हो गया है, बट कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक, अब हमारा क्या काम बचा है, इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, इसका भी न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल मैंने कल बताया था कि आप जितना भी सर्किट में होगा सब न्यूट्रल को आप कॉमन करके आगे निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका न्यूट्रल हम आगे निकालेंगे कॉमन करके, यहाँ तक निकाला, इसका भी न्यूट्रल इसमें जोड़ दिया लाकर। ठीक है, जुड़ गया। इसका भी न्यूट्रल लाकर हमने जोड़ दिया। सब वही में जोड़ देना। हाँ बस हो बिल्कुल, गया। न्यूट्रल जो है सबका कॉमन बनाना है। इसको भी न्यूट्रल दे दिए। अब यहाँ तक आया था। ठीक है, यहाँ से एक वायर निकलेगी। ठीक है, ये आ जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल पे। ठीक, इधर से लगा देते हैं, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट फिर इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट भी फिर इसमें कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे आपस में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जोड़ने के बाद फिर ये न्यूट्रल चला जाएगा कहाँ, नियॉन लैंप के दूसरे टर्मिनल पे। नियॉन लैंप को आपको लाइन भी देना ज़रूरी है और न्यूट्रल भी देना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फ्यूज़ को लाइन और लाइन बनेगा इनपुट, और लाइन ही फिर बाहर निकलेगा यहाँ से। सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। और ये जो नियॉन लैंप कनेक्ट किया, एक लाइन एक न्यूट्रल, और न्यूट्रल यहाँ से निकाल कर फिर हम ले आएंगे इधर बाहर की ओर, सप्लाई बाहर की ओर चली जाएगी, ये लाइन बनेगी, ये न्यूट्रल बन जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा गैदरिंग हो गया है, मैं समझ सकता हूँ, पर आई होप समझ में आया ना आपको, एक एक पॉइंट करके जो बताएगा। कल बनाया इसीलिए समझ आ गया। अच्छा ठीक है, कल, हाँ कल बनाया था ना, कल थोड़ा सा छोटा था सर्किट था, जिसमें आपको कितने थे, एक टू पिन प्लग था, एक 5 पिन था, और एक बल्ब का था कंट्रोलिंग। आज थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया है, बट इसी सर्किट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ आप इसको डिज़ाइन कीजिए। इसके बारे में 2-4 चीज़ें समझ लीजिएगा। फ्यूज जैसा मैंने बताया है सीरीज में कनेक्ट होता है किसके, लाइन के। स्विच सीरीज में कनेक्ट होता है, एक पॉइंट आप इसका बनाओगे लाइन से, और दूसरा पॉइंट वहाँ जोड़ोगे जिसको आपको कंट्रोल करना आप चाह रहे हो। ठीक है, जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हो उसको स्विच के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। क्लियर है। एक इंडिकेशन के लिए ये भी होता है इसमें, एंकर का जिधर सिंबल बना हुआ है, ये जो सिंबल जहाँ एंकर का रहता है ना, जहाँ पे लिख देता है, वो बनाता है पॉजिटिव पॉइंट। जो मैं यहाँ देखो इस तरीके से जो स्विच में बना रहा था यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये मैंने इस तरीके से स्विच बनाया, तो ये ऐसे बना रहा था मैं। क्लियर है। तो हमको मतलब कोशिश करनी है ऐसी कि इस पॉइंट पर हम लाइन कनेक्ट करें, मेन लाइन, और इस पॉइंट से उसको कनेक्ट करें जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ एंकर का सिंबल बना हुआ है ना, वो ये पॉइंट है, लाइन 1 L1 कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये L2 जो है वहाँ कनेक्ट होगा जिसको हमें कंट्रोल करना है। अगर आप इसका उल्टा भी करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करना है कि उल्टा ना करें, जो स्टैंडर्ड है उसको प्रॉपर फॉलो करें। इसके बाद एक और स्टैंडर्ड क्या है, इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है ना ब्लैक तार घूमी हुई, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको 2 स्टैंडर्डाइज फॉर्म में दे रहा है ना हमेशा कि एक रेड वायर एक ब्लैक वायर, तो रेड वायर से आप सारा कनेक्शन अपना करो लाइन वाला, और ब्लैक वायर से करो आप सारा कनेक्शन अपना न्यूट्रल वाला। रीजन बीइंग क्या कि बाद में अगर कोई आदमी इसको खोलता है ना, तो उसको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, आसानी से समझ जाए कि अच्छा ये लाइन यहाँ से गुजरा हुआ है, मतलब इसको इस तरीके से देखना है यहाँ पे। ठीक है, न्यूट्रल इधर इधर गुजरा हुआ है, इसको हाथ लगा सकते हैं, लाइन यहाँ से गुजरा उसको हाथ नहीं लगाना। बात समझ में आई। तो ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, इसी में आपको वायरिंग करना है। ओके, उसके बाद अगला क्या है कि अर्थ भी कनेक्ट करते हैं।
अर्थ को बहुत से लोग, अभी तो मैंने अर्थ का नहीं बताया, अर्थ को मैंने खाली छोड़ दिया, लेकिन अर्थ को भी मोटे तार से आप आपस में इंटर कनेक्ट करके छोड़ोगे। उससे क्या होगा कि अगर लीक करंट आएगी तो लीकेज करंट पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, लीकेज करंट पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, उसका जो नुकसान पहुंचाने का क्षमता है, जो एक एंकर, एक स्विच पे, एक मान लो प्लग पे अगर जो लीकेज करंट आता है, इसको नुकसान पहुंचाता ज़्यादा, लेकिन अगर हम उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चारों तरफ, सब नहीं कर पाएंगे, बहुत कम तो बहुत कम, थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके अपेक्षा। ठीक है, उसको भी कनेक्ट करते हैं, ये हम अगले क्लास में देखेंगे इसको, फिर से अगली वायरिंग जब हम करेंगे ना तब इसको देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया कैसे करना है? हाँ ये समझ आ गया। बात क्लियर है? ओके चलो, थैंक यू। अभी करके देखो फिर इसको ना, प्रैक्टिकली बनाओ, फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे।